IMF है ये कहे, क्योंकि अल्टीमेटली इन टेरर हेवंस को लेजिटिमाइज कर लिया ट्रंप ने, तुर्किया को, कतर को, इन सबको लेजिटिमाइज करने का काम किया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि जिनके जो टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स हैं, दे हैव बिकम द मसायाज ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप टुडे। ये नया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का सरकार है। मैं आप कह रहा हूँ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चलती है रियाद से और चलती है दोहा से, ये चला रहा है ट्रंप को। तो मतलब ये एक बड़ी चिंता की बात है। पर ख्वाजा का आज ये कहना कि पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग फॉर अ टू फ्रंट वॉर, तो टू फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहा, तो भाई पीस का क्यों कर रहा है? इंटरेस्टिंग। और अब आपको तीसरी चीज पे ले चलते, जो तीसरा हमारा विषय है, दैट इज पाकिस्तान नोटैम ट्रैप। अब अभी कुछ देर पहले खबर आई जहां हमने नोटैम लगाया। आज तारीख क्या सर? आज तारीख है 2 तारीख, ठीक है ना? कल है 3 तारीख। 4 तारीख को नोटैम्स का ओवरलैप शुरू हो जाएगा कि हमारा यहाँ का नोटैम और हमारा बंगाल का नोटैम भी, जो बे ऑफ बंगाल पे हमने लगाया, चारों हो जाएंगे। और सेंट्रल कमांड का नोटैम भी 3-4 तारीख ऐसी तारीख है जहां ये तीनों नोटैम ऑपरेशन हो जाएंगे। और पाकिस्तान की फटी पड़ी है बिल्कुल, क्योंकि इन्हें पता अगर भारत कुछ कर रहा, और जो मोदी जी के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, और भारत ने अमेरिका के साथ मिलिट्री पैक्ट भी कर लिया। अमेरिका भी कोई ज्यादा मदद करेगा ना, चीन मदद करने के लिए आएगा नहीं, रशिया तुम्हें इंटरेस्टेड है नहीं, इसराइल तुम पे थूकता है, तो बचा कौन? बांग्लादेश। और ये 150 किलो का जहादी, मतलब आपने देखा ना, इनका वजन 150 किलो होता, 3 टाइम भैंसे की बिरयानी खा खा के। तो ये बचाने तो कोई आएगा नहीं। तो इनकी इतनी हालत खराब है साहब, इन्होंने पैरेलल नोटैम जारी कर दिया सेम एरिया पे, लगभग सेम एरिया पे। अब इस नोटैम की समस्या के, जो उसको मैं स्टडी करा था, जो हमारा साइमन है उसने एक पिक्चर भी डाली थी, मैं पिक्चर यहाँ लगाना चाहता था, पर यार फिर ये कॉपीराइट का पंगा डाल देते, इससे मैंने लगाया नहीं। पिक्चर आपको कहीं भी मिल जाएगी। बट मुंडे की बात ही है, ये हमारा नोटैम है, तो पाकिस्तान ने ऐसे नोटैम लगाया है। तो देयर इज अ एरिया ऑफ द नोटैम विच इज ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग नोटैम्स आर डेंजरस, क्योंकि ओवरलैपिंग नोटैम्स में कंफ्यूजन हो सकता है। पाकिस्तान में इतना दहशत है, मुल्ला मुनीर की इतनी चौड़ी हो गई है कि वो पहले नोटैम लगवा रहा है और नेवल एक्सरसाइज वहां करेगा। क्यों? उसे लगता है कि भारत के इरादे ठीक नहीं है। जो मुल्ला मुनीर, अगर तुझे डर लग रहा तो डर लगना अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की फटी रहे, हम चाहते हैं पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहे। क्यों? देखो भैया ऐसा है, अबे गाली मत लिखो, ओए ओए गाली मत लिख, जाके जा पूछ अपने अब्बू ट्रंप से, गाली मत लिख, खबरदार गालियां लिखनी शुरू कर दी नाकाबिलों ने। मेरी टीम करी गाली गलौच पे आ गए। अबे झादियो कहीं तो आगे चलो। अब देखो, जब ये नोटैम्स का ओवरलैप आएगा, देखिए, देन इज द टाइम फॉर भारत टू डू व्हाट इट हैज टू डू। भारत का मिलिट्री पावर देख के पाकिस्तान की पेंट गिली हो गई है, दे डोंट नो व्हाट टू डू। यहाँ बांग्लादेश का यूनिट तिल मिला रहा है, और यहाँ जो भी जियोपॉलिटिकल समीकरण बन रहे, कोई मदद करने के लिए आने वाला नहीं है। अब ओवरलैपिंग नोटैम लगा के एक तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और मेरे को डाउट है कि दे माइट स्टार्ट समथिंग। ये जो ख्वाजा का टू फ्रंट वॉर, ओवरलैपिंग नोटैम, कुछ क्षेत्रों में ओवरलैप है। अब अगर इसमें कंफ्यूजन हो गया, दे विल से इंडिया स्टार्टेड इट, विल से पाकिस्तान स्टार्टेड इट। बट अगर ओवरलैपिंग नोटैम पाकिस्तान ने लगाया है, तो दो ही चीजें, या तो पाकिस्तान में दहशत का माहौल इतना है कि भारत तुम्हें तोड़ेगा ही तोड़ेगा, या दूसरा ऐसा संभावना बनेगी, यार अगर तुमने अब नहीं किया तो कल के दिन कुछ करने लायक भी नहीं रहोगे। कल का दिन मतलब आपका 2 दिन में, या 2 दिन में 3 नोटैम्स विल ओवरलैप। भारत के जो तीनों नोटैम है वो तीनों ओवरलैप करेंगे। तो 3 या 4 तारीख ऐसी है, आज हमारे 2 तारीख पे, कल या परसों में ऑल द नोटैम, सेंट्रल कमांड वाला नोटैम, ईस्टर्न कमांड वाला नोटैम एंड वेस्टर्न कमांड वाला नोटैम विल ओवरलैप। दैट विल बी द डे ऑफ द एक्शन। तो पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान में इतना डर है। वैसे भी 11 नवंबर को तो भारत अटैक करने वाले, ऐसा पाकिस्तान का मीडिया कहता है। तो 11 नवंबर नहीं, लास्ट टाइम भी तुम्हें लगता था भारत आज अटैक नहीं करा, कुछ दिन पहले ही किया था। अब तो भारत तुम्हें कह के अटैक करेगा भाई, भारत कह के तुम्हें ठोकेगा। और ये जो पाकिस्तान ने हरकत की है, दिस इज ईदर एन डिलिबरेट आइडिया टू क्रिएट डिसोनेंस, या इस नोटैम के मैं वो कुछ ना कुछ करने वाला। अब एशिया की जो जितनी भी एयरलाइंस वगैरह थी जो पाकिस्तान के ऊपर से जा रही, सबकी वाट लग गई, सब इधर उधर से घूम के जा रही है। पर मैंने जिससे भी इस विषय पे बात की और जिसने इस विषय को समझा है, पाकिस्तान में 2 ही परिस्थितियां भाई, और ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। इस नो टाइम में पाकिस्तान विल ट्राई टू टेस्ट द विट्स ऑफ भारत टू प्रोटेक्ट बांग्लादेश,
अल्टीप्रोटेड चिकन डे चाहेंगे कि कुछ ऐसा हम यहाँ करें ताकि भारत बांग्लादेश में कुछ ना कर पाए। ये इनका मोटिव है। दूसरा मोटिव होगा कि हम अपनी मतलब वो जो मदरसा छाप जनता उन्हें दिखाए हम भी कुछ कर रहे हैं। तीसरा मोटिव होगा अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अगर अभी नहीं करोगे तो शायद कल को कुछ करने का मौका ही ना मिले। क्योंकि भारत की मैसेजिंग मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ बहुत क्लियर है आपकी बात, पाकिस्तान को तोड़ना है, पाकिस्तान की ज्योग्राफी बदलना है, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को गायब करना, ये हमारा बिल्कुल शॉर्ट आउट मिशन है। और ये ख्वाजा का स्टेटमेंट देखिए, चीजों को देखिए तो पैनिक का माहौल है। और ये मैंने आज तक कहीं भी ओवरलैपिंग नो टाइम लगते देखे नहीं है, और जितना मैंने देखा समझा दिस इज समथिंग विच इज गेटिंग सीरियस। तो आज कल में कुछ बहुत बड़ी कार्रवाई इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में हो सकती है, और हम सबको इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, हम इस चीज के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और भारतीय सेना तैयार है, और भारतीय नेवी का मनोबल बनाने खुद मोदी जी INS विक्रांत पे गए थे। नेवी का आपकी बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना है, क्योंकि हमें कराची को ब्लॉक करना पड़ेगा। अब कराची को ब्लॉक कर लीजिए, यहाँ से अफगानिस्तान आपके हाथ में है, ईरान आएगा नहीं इसके लपड़े में पड़ने। भाई तो ईरान ने आज बोल दिया कि मैं अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट और शुरू कर रहा हूँ, मैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं रोकूंगा, और वी आर नॉट इवन इंटरेस्टेड टू टॉक टू ट्रम्प। ट्रम्प को बोलो जो अपनी ऐसी तैसी कराए, जो हवा के बोड़े पे बैठे, मेड इन अमेरिका जो चलता नहीं है, तो मतलब उस पर बैठो। वी आर एनरिचिंग अवर न्यूक्लियर यूरेनियम अगेन, हम आपसे बात करने को भी तैयार नहीं, ट्रम्प के बस का जो करा करे। तो यहाँ ईरान आने वाला नहीं है। अफगानिस्तान को अपने चौको ब्लॉक कर दिया, सरक्रीक से कुछ हो सकता था वो अपने बंद कर दिया। तो अगर अभी पाकिस्तान की व्यवस्था करनी है, बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मौका है पाकिस्तान की तबीयत साज करने का, और बांग्लादेश में जो भी हिसाब करना। बट दे पाकिस्तानीज विल हैव अ प्लान, कि उन्हें पता 4 तारीख के बाद दे आर ऑन अ रेजर एज, कहीं भी मसला जा सकता, पाकिस्तान कैन सीज टू एग्जिस्ट, इसीलिए दे विल डू एवरीथिंग। और पाकिस्तान आप जानते हैं, पाकिस्तान इज अ ब्लफ मास्टर, झूठ बोलते हैं सारे जहादी पाकिस्तान के। इन्होंने एक और मैं आपको झूठ बताऊं पाकिस्तान का जो बिल्कुल एक्सपोज हुआ है, अब ये नोटैम्स का उनका काउंटर मूव, तो मैं आई विल नॉट से इट्स नॉट अ स्मार्ट मूव, इट इज अ स्मार्ट मूव पाकिस्तान, ऐसा नहीं है, बट पापा हम हैं, हमें पता, वी वुड हैव बजटेड दिस। और इसका एक तोड़ भी होता है, इसका एक बहुत शानदार तोड़ होता है जो मैं पब्लिक मीडिया पे नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में की नेवी ने अगर जरा सा भी चूं चबाड़ की, पाकिस्तान की नेवी अब की बार पूरी जाएगी। और जिस दिन पाकिस्तान की नेवी गई, कराची आपके हाथ में, क्या कराची आपके रहमो करम पे आएगा, कोई नहीं आ रहा बचाने, अमेरिका कोई अब की बार बचाने नहीं आएगा इनको। और मुल्ला मुनीर, तू ट्रंप का कुत्ता है, कुत्ते को झूठा खाना देता हो, तो अगर सोचेगा तेरे लिए अमेरिकन मरने आएंगे यहाँ पे, कोई तुम्हें मरने नहीं आ रहा तेरे लिए, तुम ही मरोगे, तुम्हारे सिपाही ही मरेंगे, ये एक वास्तविकता है। अब चलते हैं चौथे पार्ट पे, पाकिस्तान का हाइपरसोनिक ब्लफ। पाकिस्तान में जनाब क्या हुआ, पाकिस्तान में एक ऐसा गोल आकार का कुछ बना, एक दूसरा बना, पाकिस्तान ने सब हवाइयां उड़ा दिया, अरे हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक